Exercise 2.2 question number first. Given that find the zeros of the following quadratic polynomials, यानी कि नीचे लिखे गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरोज फाइंड कीजिए एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और जीरोज तथा कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और x के वैल्यू जो हमें मिल रहे हैं उन वैल्यू को और कोफिशिएंट यानी कि 6, -3 और -7 में क्या रिलेशन है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है और उसको वेरीफाई करना है। गिवन दैट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के हमें x के वैल्यू फाइंड करने हैं जिन्हें हम जीरोज कहते हैं। जीरोज को अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। और कोफिशिएंट्स यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, इन सब के बीच यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाइड करना है। तो सबसे पहले जीरोज हमें फाइंड करना है। तो जीरोज को फाइंड करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले हम अरेंज करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया रीअरेंजमेंट ऑफ पावर्स। यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद फिर कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं। तो ये होता है इसका क्रम। अब इसका हमें फैक्टर करना है, यानी कि जब भी हम जीरोज को फाइंड करेंगे तो उसका हमें फैक्टराइजेशन करना जरूरी होता है। तो हम इसका फैक्टर करेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट वैल्यू -3 है, तो इसका पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा -18। जब ये मल्टीप्लाई -18 आया है तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3 आएगा। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन को हमें दो नंबरों में इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए और उन दोनों का डिफरेंस -7 के इक्वल आए। यानी हमें इस अरेंजमेंट को दो पार्ट्स में इस प्रकार से अरेंज करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और डिफरेंस -7 आए। तो हम इसको 2 और 9 में अरेंज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये 7 के इक्वल आ जाएगा। यानी हमें 7 को 9 - 2 के रूप में लिखना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस, अब 7 को हमें 9 - 2 लिखना पड़ेगा, x - 3। बाकी सबको वैसे ही उतार लेते हैं। 7 के जगह पे हमने 9 - 2 कर दिया है। बाकी जितने लेटर्स जितने वैल्यू हैं सबको हमने रख दिया है। अब 6x स्क्वायर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, -9x आ जाएगा। ये माइनस का माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और ये हो जाएगा 2x - 3। अब हम पेयर बना करके आधा इधर करेंगे आधा इधर करेंगे और दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 वाले जो टर्म है उनमें हमें 3x कॉमन दिख रहा है। 3x से हम इन दोनों में डिवाइड करके जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 3x से 6x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x। 9x में डिवाइड करेंगे 3x से तो ये आएगा -3। अब हम देख रहे हैं कि 2x - 3 यहाँ है, 2x - 3 यहाँ बचा हुआ है। इसका मतलब कि अब 1 को हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो +1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा -3। अब दोनों में 2x - 3 आ गया है तो अब 2x - 3 को हम कॉमन ले लेंगे। 2x - 3 और इधर बच जाएगा 3x और यहाँ से बच जाएगा +1। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3। अब हमें 0 को फाइंड करना है, इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल हमें रखना है बारी बारी से। तो पहले हम 2x - 3 = 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। सेकंड वाले को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 3x + 1 को 0 के इक्वल जब रखेंगे तो ये आ जाएगा x का वैल्यू -1/3। फर्स्ट वाला वैल्यू अल्फा होगा, सेकंड वाला वैल्यू बीटा होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ax² + bx + c के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग ax² + bx + c we get, यानी कि ax² + bx + c से हम 6x² - 7x - 3 का कंपेयर करेंगे, तो x² का वैल्यू कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x² कोफिशिएंट 6 है, इसलिए a = हो गया 6। इसी तरह से x का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, तो b का वैल्यू हो गया -7। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू c है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू -3 है, इसलिए c का वैल्यू -3 हो गया। ये हो गए कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स हो गए, और ये अल्फा बीटा जो हमने डिनोट किया है ये हो गए इसके जीरोज। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a को वेरीफाई करना है, एंड अल्फा बीटा = c/a को वेरीफाई करना है। अल्फा + बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जिसका अल्फा + बीटा है। अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड किया है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया है -1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के, 9 - ये 2 आ जाएगा, यानी ये हो गया 7/6। अब -b/b को हम लेंगे, यानी राइट हैंड साइड को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो यह है -b का वैल्यू हमने निकाला है -7, तो -7 रख देंगे, और a का वैल्यू है 6। इस तरह से ये आ गया 7/6। अब हम देख रहे हैं कि 7/6 ये भी है, 7/6 ये भी है, यानी कि अल्फा + बीटा का भी वैल्यू 7/6 आया और -b/a का भी वैल्यू 7/6 आया। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हो गया अल्फा + बीटा = -b/a इज वेरीफाइड। इस तरह से अल्फा + बीटा = -b/a वेरीफाइड हुआ। ठीक इसी तरह से हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा बीटा है, अल्फा का वैल्यू रखेंगे। अल्फा का वैल्यू हमने 3/2 लिया है, और बीटा का वैल्यू हमने लिया है -1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। c/a रखेंगे राइट हैंड साइड। c का वैल्यू है हमने निकाला है -3, और a का वैल्यू है 6। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये भी हो जाएगा -1/2। अब हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा का वैल्यू -1/2 आया, और c/a का भी वैल्यू -1/2 आया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा × बीटा = c/a इज वेरीफाइड। इस तरह से अल्फा बीटा = c/a भी वेरीफाइड हुआ। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड करने हैं। यानी कि x के रूप में दिया है तो x का वैल्यू फाइंड करना है, t के रूप में दिया है तो t का वैल्यू फाइंड करना है, s के रूप में दिया है तो s का वैल्यू फाइंड करना है, u के रूप में दिया है तो u का वैल्यू पहले फाइंड करना है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इनके दो वैल्यू आएंगे। u के रूप में दिया है तो u के 2 वैल्यू आएंगे, t के रूप में दिया है तो t के 2 वैल्यू आएंगे, s के रूप में दिया है तो x के 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है,
यानी कि x के वैल्यू को फाइंड करेंगे या जो वेरिएबल दिया है उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे तो एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा, और कोफिशिएंट हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर x के रूप में दिया है तब करेंगे, t के रूप में दिया तो यही इक्वेशन, यही पॉलिनोमियल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो जाएगा। s के रूप में दिया होगा तो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी हो जाएगा। u के रूप में अगर दिया होगा पॉलिनोमियल तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी हो जाएगा। उससे कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व कर देंगे, इक्वल आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए का वैल्यू लेकर के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके हम फाइंड करेंगे तो इक्वल आएगा। और 1 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं, सब इसी प्रकार से हमें पहले अल्फा बीटा को फाइंड करना है, कोफिशिएंट को हमें कंपेयर करके लिख लेना है, और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के वैल्यू में हमें फाइंड करके इसको वेरीफाई कर लेना है। टी स्क्वायर माइनस 15 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ए एक्स टी के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको टी के रूप में पॉलिनोमियल को लिखेंगे क्वाड्रेटिक ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब इससे कंपेयर जब करेंगे तो हम पाएंगे a इक्वल टू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इसमें टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1। टी का कोफिशिएंट इसमें b है, इसमें टी का कोफिशिएंट ही नहीं दिया गया है, इसलिए b इक्वल टू 0। c का वैल्यू इसमें c है और इसमें है -15, तो c का वैल्यू हो गया -15। अब हम जीरोज को फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड जब करेंगे तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसका यूज हम करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा टी माइनस टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। अब हम इसके जीरोज को फाइंड करेंगे। इफ टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू प्लस रूट 15, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 15, बीटा इक्वल टू रूट 15। अब हम फिर से वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए को वैल्यू को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू रखेंगे अल्फा का वैल्यू है माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू है प्लस रूट 15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड लेंगे, माइनस बी अपान ए है, माइनस बी का वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू है 0 रख लेंगे और ए का वैल्यू है 1, इस तरह से माइनस बी अपान ए का भी वैल्यू आ गया 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, माइनस बी अपान ए का भी वैल्यू 0, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए इज वेरीफाइड। ठीक, ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू है प्लस रूट 15, यह है लेफ्ट हैंड साइड, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम रख रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं दोनों नंबर सेम होता है तो केवल रूट हटता है, माइनस रूट 15 हो गया है। राइट हैंड साइड सी अपान ए है, सी का वैल्यू है -15 और ए का वैल्यू है 1,
इस तरह से सी अपान ए इक्वल टू हो गया -15। अब यहाँ भी देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -15 और सी अपान ए का भी वैल्यू -15। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए इज वेरीफाइड।